तो ये जो इंसान मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत करोड़पति घर के थे। इन्होंने हमेशा पैसा देखा था। घर बार के अंदर इनके बहुत सारी चीज़ें थी, कोई बात की कमी नहीं थी, सब कुछ था। बड़े बड़े मुशायरे, कव्वालियाँ और क्या क्या। लेकिन एक वक्त करवट ऐसा बदला वक्त ने कि सब कुछ पास का जो था वो पैसा चला गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में हालात ऐसे ख़राब हुए कि जो बड़ा बेटा था और छोटा बेटा जो था उसे किसने अस्सलाम वालेकुम आप सभी को दोस्तों आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ वो एक कहानी लेके आया हूँ, एक जो है सच्चाई आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको बताना चाहिए, जिसको अगर आपको बताया गया तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में और हमारी सोच में और हमारे आसपास के अतराफ़ के माहौल में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। हर इंसान जो होता है उसके सामने जब वो छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, 10 साल 15 साल जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके लोगों की मिसालें, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके सामने मौजूद रहती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक वक्त में कोई ऐसा बंदा दिखा होगा कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने जो एक वक्त ऐसा आया होगा कि वो किसी न किसी तकलीफ़ की वजह से, मजबूरी की वजह से उसके अंदर ज़िंदगी में बदलाव आ गया। असल में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में आजू बाजू जो लोगों की स्टोरी होती है, जो लोगों की कहानियाँ होती है ना, उससे हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं उनसे नहीं सीखते हैं तो वो घटनाएं घटित हमारी ज़िंदगी में भी हो सकती है, हमारे साथ में भी वो घटनाएं घटित हो सकती है। अगर उनसे सीख ली तो जब आगे वाला गिरता है तो पीछे वाला अपने आप सतर्क हो जाता है, पीछे वाला अपने आप। एक स्टोरी मुझे पता है, वो स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मेरे ही करीब में ये जो हजरात देख रहे हैं आप, ये करीब में मेरे रहते थे और बहुत ही मानवीय हस्ती थी। आपको लगे इनके जो पिताजी थे बहुत मानवीय हस्ती थी, बहुत पैसे वाले थे, हर जगह पे इनकी घर, मकान, दौलत, जायदाद सब कुछ थी। लेकिन होता क्या है कि इंसान वो सारी चीज़ें जो उसके साथ में होती है और वो चले जाती है, तो वो जाने के बाद में जो इंसान टिका रहता है वो एक्चुअल में पावरफुल मैन है, पावरफुल ताकतवर इंसान है। भले उसके पास में पैसा रहो या ना रहो, लेकिन वो अपने मानसिक संतुलन से, अपने दिमाग से बहुत पावरफुल रहता है। तो ये जो इंसान मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत करोड़पति घर के थे। इन्होंने हमेशा पैसा देखा था। घर बार के अंदर इनके बहुत सारी चीज़ें थी, कोई बात की कमी नहीं थी, सब कुछ था। बड़े बड़े मुशायरे, कव्वालियाँ और क्या क्या सारी चीज़ें ये करते थे। लेकिन एक वक्त करवट ऐसा बदला वक्त ने कि सब कुछ पास का जो था वो पैसा चला गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में हालात ऐसे ख़राब हुए कि जो बड़ा बेटा था आना पड़ा और छोटा बेटा जो था उसे किसने गंदी आदतों में डाल दिया, पीने खाने की आदत में डाल दिया। तो वो बच्चा जो है वो पीने खाने में चले गया। घर का माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत गंदा हो चुका था। ऐसे ही जो था ये बंदा जो है, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो उतार चढ़ाव। एक दिन ये आता है कि ये बंदे का छोटा बेटे का देहांत हो जाता है, मर जाता है। छोटा बेटा कहीं दारू पी लेता है तो छोटा बेटा इतनी कम उम्र में, 25-28 साल की उम्र में मर जाता है। उसमें भी ये सब्र करता है। फिर एक बेटी, इनकी बड़ी बेटी होती है, वो बेटी मर जाती है एक बीमारी की वजह से, जो 30 से 40 साल की होती है, वो भी इंतकाल हो जाता है उसका। उसमें भी ये सब्र करता है। तो चलो भाई, कुछ दिन होते हैं इनके, कुछ वक्त गुजरता है। फिर इनका जो बड़ा बेटा होता है, जो इकलौता कमाने वाला होता है, और ऐसे हालात में, परिस्थिति के अंदर ये जो है अपना घर चलाता है। वो बच्चा, वो ज़िंदगी, वो जो है 10-12 लोगों का पेट भरने वाला वो बंदा होता है। वो बच्चा जो होता है, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, एक दिन वो भी मर जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये जो बड़े मियाँ हैं, ये जो है इंसान, ये सब्र करता है और सब्र में अपने दिमाग का संतुलन जो है वो बना के रखता है, अपने आप को पॉजिटिव रखता है और अपनी ज़िंदगी को जो है वो सारी चीज़ें, जो इतना पैसा होने के बावजूद में, अपने बेटी की मौत के बाद,
छोटे बेटे की मौत के बाद, बड़े बेटे की मौत के बाद में फिर ये सब कुछ रास्ते पे आने के बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो महलों में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले लोग थे, एक वक्त ऐसा आता है कि इन्हें झोपड़ियों में गुजारना पड़ रहा है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी कि ये जो नहीं करते थे? तो ऐसा क्या मिसिंग था कि ये जो नहीं करते थे, अगर वो मिसिंग अगर नहीं होता था तो ये आज जहाँ पे थे वहाँ पे रह सकते थे? आपको क्या लगता है कि ये बंदे के पास में पैसा था, रुतबा था, ताकत थी, सारी चीज़ें थी, अच्छे बेटे थे, सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद में ये जो है बंदा क्यों ऐसा हुआ इसके साथ में? क्योंकि आउट इंटीग्रिटी, घर का माहौल जो है वो बरोबर से ना रख पाना। जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े मीन्स आपको मैं बताता हूँ, आप अगर एक बग्घी में बैठे हैं और वो बग्घी में 4 घोड़े लगे हुए हैं, वो चारों घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। अगर वो घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में नहीं रहेंगी तो वो घोड़े जो है वो आड़े टेढ़े भागेंगे और आड़े टेढ़े भाग के वो पूरी जो बग्घी को है वो तहस नहस कर देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे ये जो ड्राइवर थे ना, तो इनके हाथ में घोड़ों की जो लगाम थी वो लगाम बरोबर से नहीं थी, ढीली थी वो लगाम, या ये कहा जाएगा कि वो लगाम इन्होंने रखी ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि पहले थोड़ी सी पटरी से गाड़ी हटी, फिर थोड़ी हटी, फिर उससे ज़्यादा हटी, फिर पूरी की पूरी हट गई और पूरी ब्लास्ट हो गई और ख़त्म हो गई। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपको ये आपको समझना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हम ज़िंदगी लेके चल रहे हैं ना, उसमें क्या कमी है? अगर हमको हमारी ज़िंदगी का नहीं दिखता, हमको दूसरे की ज़िंदगी का दिखता कि भाई ये जो सामने वाला ज़िंदगी जी रहा है, इसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी क्या कमी है? ये जो कमी होती नहीं थी अगर से, तो ये बंदा जो है आज जहाँ पे है उससे ज़्यादा आगे रहता था। तो मिसिंग जो है ना, हमको दूसरों का दिखता, तो दूसरों के मिसिंग दिखना ही बहुत बड़ी बात है। और वो उसको देखने के बाद में उसको दिमाग से निकालना नहीं, उसके ऊपर चलना। ये मिसिंग अगर इससे हुआ तो हमारे साथ में ऐसा ना हो, तो हमको इतना परफेक्ट रहना पड़ेगा कि अगर ये लगाम इसके हाथ में इनने ढीली छोड़ा था तो इसके साथ में ऐसा हो गया, तो हमको हमारी लगामें जो है ना वो बरोबर पकड़ के रखना पड़ेगा। चाहे हमारे जो है भाई की लगाम हो, चाहे हमारे बीवी की लगाम हो, चाहे हमारे बच्चों की लगाम हो, चाहे हमारी माँ बाप के देख रेख की लगाम हो, चाहे हमारी जो है बहन की लगाम हो, चाहे हमारी जो है रिश्तेदारों की लगाम हो, चाहे जो हमारे अड़ोस पड़ोस वालों की लगामें हो, तो सारी लगामें जो है ना हमको हिसाब से पकड़कर जिसको जहाँ खींचना है उसको वहाँ खींचना पड़ेगा, जिसको जहाँ ढीली छोड़ना है वहाँ पे ढीली भी छोड़ना पड़ेगा, जिसको जैसा लेके चल रहा है उसको वैसा लेके चलना पड़ेगा। दूसरों का मिसिंग देख के हमको हमारी चीज़ें सुधारना पड़ेगा। तो बताना चाहता था कि भाई हमको जो आसपास में हमारी स्टोरी गुजर रही है, जो आसपास में लोगों के हम देख रहे हैं, उनको देख के सीखना है हमको, और उनके अंदर ऐसी क्या कमी है कि जो नहीं होती थी तो ये बहुत आगे रहता था। तो ऐसी ही सारी चीज़ें, ऐसी ही कहानी कुछ अगर आपको अच्छी लगती है ये, तो मैं लेके आऊँगा। आप कमेंट में डाल के बताइए कि मैंने आपके लिए ऐसी कहानियाँ जो है बहुत अच्छे से, और इसको बना के लेके आऊँगा मैं आपके सामने और उसको अच्छे से पेश करूँगा। तो कमेंट करके मुझे बताएं आप कि आपको देखना है, ऐसी कहानियाँ सुनना है। चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो है आपको मैं जो है जो लोगों की चीज़ें जो सच्चाई आपको बताना वो मैं ज़रूर बताऊँगा। बने रहिए हमेशा मोइन ब्लॉग्स चैनल के साथ में, देखते रहिए हमेशा मोइन ब्लॉग चैनल। रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ चैनल भी हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फेसबुक की लिंक दी हुई है, इंस्टा की लिंक दी है, ट्विटर की लिंक दी हुई है। आप सभी लिंक पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। और दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि हम जो भी चीज़ बताते हैं उससे आपका हज़ारों गुना, अगर आप उस पर चलते तो उससे आपको हज़ारों गुना फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा, इसका मतलब दूसरे आपके साथ में रहने वालों को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बने रहिए हमेशा मोइन रंगरेज ब्लॉग चैनल के साथ में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।